नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। और आज हम आपके लिए स्पेशल एसएससी जीडी के लिए और जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स लेते हैं उनमें आजकल इन पोर्शन से क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। तो फ़िलहाल हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बता दें इस पोर्शन में क्या है। एक्चुअली शास्त्रीय नृत्य और उनके जो कलाकार से संबंधित क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आप बड़े मन लगा के इस वीडियो को ज़रूर देखिए और यदि आपके फ्रेंड्स यदि तैयारी कर रहे हो तो उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपना ये पोर्शन। इस पोर्शन में क्या खास है देखते हैं। तो इसमें जो खास तौर से हमारे प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं और उनके कलाकार हैं उनके बारे में हम बताएंगे और डिस्क्रिप्शन से बताएंगे, शॉर्ट में नहीं बताएंगे, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे। जैसे भरतनाट्यम की बात करते हैं तो जो भरतनाट्यम हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है वो एक्चुअली दक्षिण भारत में भी आप देखेंगे तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित होता है ये भरतनाट्यम। तो पहला क्वेश्चन तो कई बार पेपर में सिर्फ इतना ही आता है कि जो भरतनाट्यम है वो किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु से संबंधित है। यह नाम भरत शब्द से लिया है। इसका संबंध नृत्य वक् शास्त्र से है और भरतनाट्यम में नृत्य के 3 मूलभूत तत्वों को कुशलतापूर्वक शामिल किया है। तो यदि पेपर में आपको पूछ ले कि भरतनाट्यम में कितने तत्व हैं तो आपको 3 तत्व लगा देना है। सेकंड थिंग, ये तत्व हैं कौन कौन से। तो पहला तत्व का नाम है भाव अथवा जो हमारे मन की स्थिति है वो, दूसरी होती है राग और तीसरा हमारा होता है संगीत। ये मेनली फ़िलहाल ये भरतनाट्यम में मेनली यही है कि एक मन की स्थिति, राग और संगीत और स्वर माधुर्य है। ताल अथवा कालमंजस है। भरतनाट्यम में तकनीक में क्या क्या यूज़ करते हैं, हाथ का यूज़ करते हैं, पैर का यूज़ करते हैं, मुख का यूज़ करते हैं और शरीर के संचालन के समन्वय द्वारा 64 सिद्धांत। तो देखिए 3 क्वेश्चंस पहली बात तो इस पोर्शन से बन गए कि भरतनाट्यम में जो किस राज्य से संबंधित है तो एक तमिलनाडु लगा देना है। इसके कितने मूलभूत तत्व हैं तो 3 लगा देना है। और आपसे पूछ ले कि उसमें शरीर संचालन के कितने समन्वय है तो 64 सिद्धांत इसमें शामिल है। तो एक तो क्वेश्चंस आपके ये बन गए कितने सिद्धांत शामिल है, 64। फिर पेपर में ये तो आता ही है कि इस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कौन कौन से लोग हैं। तो ये क्वेश्चन अभी ज़्यादा आ रहे हैं फ़िलहाल, तो देखते हैं कौन कौन से। तो हम बात करते हैं पहली बात रुक्मणी देवी। ये बहुत ही फेमस हमारी शास्त्रीय नृत्य की देवी मानी जाती है। उनका नाम है रुक्मणी देवी। इनको को रिलेटेड कर लेना भरतनाट्यम से। रुक्मणी देवी, स्वत सुंदरी, वैजंती माला, सोनल मानसिंह का नाम बहुत आता है, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति। अब इनको को रिलेटेड करके कैसे पढ़ा जाए। मान के चलो एक रुक्मणी देवी है, वो किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित। उनका नाम क्या है, रुक्मणी। अब वो बहुत सुंदर है, ठीक है, तो रुक्मणी देवी से आपको स्वत सुंदरी लगा देना है। वो एक प्यारी सी माला पहनती हैं तो उससे याद हो जाएगा आपका वैजंती माला। उनकी एक फ्रेंड का नाम है सोनल, तो उससे को रिलेटेड हो जाएगा सोनल मानसिंह। ये दोनों किसकी भी फ्रेंड है, मृणालिनी साराभाई की और यामिनी कृष्णमूर्ति की। तो ऐसे को रिलेट करके आप एक उसको कहानी के माध्यम से याद कर सकते हैं कि रुक्मणी देवी बड़ी सुंदर है, एक माला पहनती है तो वैजंती माला। उनकी एक फ्रेंड का नाम है सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई और यामिनी कृष्णमूर्ति। सोनल, मृणालिनी और यामिनी, ये 3 एक फ्रेंड है, साथ में रुक्मणी। तो ऐसे करके यदि आप याद करेंगे तो आपको बहुत लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो शास्त्रीय नृत्य है उस पे चलते हैं। कथकली, जैसा कि नाम ही याद है कथकली। कथकली से आपको याद लगा लेना है केरल। तो आपसे जब भी पूछे कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो आपको मेनली केरल लगाना है, ठीक है। इस नाट्य में कर्म की उच्च विशिष्ट शैली की परंपरागत 7 शताब्दियाँ पहले विकसित हुई, विशेष रूप से कुडियट्टम। इसी का नाम आप याद कर सकते हैं, कुडियट्टम। पारंपरिक रीति रिवाज जैसे थेय्याम, मुडियट्टम केरल की मानसिक कलाएं नृत्य को वर्तमान स्वरूप में लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कथकली का अर्थ है एक कथा का नाटक या एक नृत्यक नाटिका। कुल मिलाकर ये नृत्य के माध्यम से कथा कही जाने का एक चरितार्थ बोल सकते हैं। कथा का अर्थ है कहानी। यह अभिनेता रामायण और महाभारत के महाग्रंथों और पुराणों के लिए
कई चरित्रों को अभिनय करते हैं। यह अत्यंत विरंगा नृत्य है। इसके नर्तक उभरे हुए परिधान, फूलदार दुपट्टों और आभूषणों और मुकुट से सजे हुए रहते हैं। तो कथकली तो पहली बात आप केरल याद कर लेना, और इसी का नाम कुडियट्टम, ये पेपर में कई बार आ चुका है कुडियट्टम। तो पूछ ले कौन सा नृत्य को नृत्य कहानी के माध्यम से कहा जाता है, तो कथकली आ जाते हैं। अब सेकंड थिंग आते हैं इनके प्रमुख कलाकार कौन से, क्योंकि इनके कलाकार का नेम पेपर में ज़्यादा आता है। तो कलाकार का नेम हम बात करते हैं बल्ला तोल रामायण। देखो चूँकि अपन ने पढ़ाई है कथकली में रामायण के अंशों के बारे में आपको कला के माध्यम से बनाया जाता, तो एक तो आपको नाम आ गया बल्ला तोल रामायण। शांताराम एक नाम आपको याद रखना है, किसका नाम, शांताराम। उदय शंकर, कृष्णन कुट्टी, और देखिए मृणाली साराभाई फिर आगे, क्योंकि मृणाली साराभाई दो नृत्य के नृत्यांगना है, एक तो हमारा तमिलनाडु वाला हो गया और एक हमारा केरल, मतलब भरतनाट्यम हो गया और एक कथकली हो गया। और राम गोपाल कृष्ण नायर। अब इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हम कैसे याद करें। तो रामायण के अंशों को बोला जाता है तो रामायण। अच्छा, रामायण आप जो पढ़ते हैं तो एक शांत जगह पे ही आप ज़्यादातर देखना पढ़ते हैं, तो आपको याद रखना है वल्ला तोल रामायण और शांता राम। अब साथ में आपको शंकर का नाम उस रामायण में याद कर लेना है, उससे आपका उदय शंकर जुड़ जाएगा। शंकर के साथ कृष्ण का भी नाम याद कर लेना है, तो कृष्णन कुट्टी का नाम याद आ जाएगा। और मृणाली साराभाई का नाम तो आपको याद करना ही पड़ेगा, और राम गोपाल कृष्ण नायर। तो कैसे याद हो जाएंगे ये नाम, बार बार दोहरा याद हो जाएगा। एक रामायण से याद कर लेना तो वल्ला तोल रामायण, शांत जगह पढ़ते हैं तो शांताराव, शंकर जी पढ़ रहे हैं तो उदय शंकर, साथ में कृष्ण भी पढ़ रहे हैं तो कृष्णानंद, फिर मृणाली साराभाई और राम गोपाल कृष्णा नायर। इतने आपको नाम याद करना है। ये किससे याद करना है, कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट नृत्य पे आते हैं। अभी आपको ना थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, बीच बीच में याद करने में प्रॉब्लम भी जा रही होगी, याद करने में प्रॉब्लम जा रही होगी, लेकिन आप जब 3-4 बार इसका रिवाइज करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको नेम बड़े इजीली तरीके से याद हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे टिपिकल नेम हम एक कहानी के माध्यम से ही याद करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम उड़ीसी। आपको पता ही है उड़ीसा से संबंधित है। तो क्या हुआ था इसमें, उड़ीसा के जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुरानी जो जीवित नृत्यों में से एक माना जाता है, और उड़ीसा का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ। तो कई बार तो पेपर में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आया है कि कौन सा नृत्य देवदासी से उत्पन्न हुआ या देवदासियाँ करती हैं, तो उड़ीसी आपको याद कर लेना है। उड़ीसी नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है, और ये कई बार ये पेपर में भी आ सकता है। ब्रह्मतेश्वर मंदिर, ब्रह्मतेश्वर मंदिर के शिलालेख में है। तो उड़ीसी जो नृत्य है वो ब्रह्मतेश्वर मंदिर के शिलालेख में है। तो इतना आपको याद रखना है, देवदासियाँ करती हैं और ब्रह्मतेश्वर मंदिर से कोरिलेटेड है। साथ ही आपको पता है उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, तो बस कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में इसका उल्लेख ही मिलता है। तो इतना एक क्वेश्चन और बन गया कि किस मंदिर में इसका उल्लेख है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में। 1950 में इस नृत्य के रूप में एक नया नाम दिया गया, उड़ीसी को नाम दिया गया। उड़ीसी के कलाकार देखे कौन सा है, प्रियमंदा मोहंती नाम उनका है, प्रियमंदा मोहंती। माधवी मुद्रल, मिनाती दास, रंजना डैनियल्स, सोनल मानसिंह। अभी आपने भरतनाट्यम में भी सोनल मानसिंह का नाम पढ़ा था। और साथ में काली चरण पटनायक। पटनायक कास्ट ज़्यादातर उड़ीसा से संबंधित होती है, तो इस नाम याद कर सकते हैं। तो आपको क्या रखना है, कैसे याद करना है। उड़ीसा नृत्य बड़ा प्रिय होता है लोगों को। कैसा होता है, प्रिय। तो प्रिय बंदा मोहती याद हो सकता है। अच्छा, प्रिय माधवी भी होती है भैया, सीधी सी बात, जो माधवी नाम की होती है वो प्रिय होती है। तो प्रिय बंदा मोहंती और माधवी मुद्दल हो गया। मिनाती, उसकी फ्रेंड क्या है माधवी की, एक मिनाती दास। साथ में रंजना डैनियल्स का नाम रखना। सोनल मानसिंह सबसे ज़्यादा आता है, और कालीचरण पटनायक। तो आपको ऐसे कोलेट कर लेना है कि प्रियबंदा मोहंती, माधवी मुद्दल, मिनाती दास, रंजना डैनियल्स और सोनल मानसिंह और कालीचरण पटनायक, इनके नाम आपको याद करना है। धीरे धीरे 2-4 बार में हो जाते हैं, नाम दोहराते रहे। जैसे आप अपनी बेबी सोना जादू टोना का नाम बार बार दोहराते हैं, बस ऐसे 3-4 बार नाम दोहराए, आपको ईजिली रूप से याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों हम मणिपुरी।
वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है लेकिन समय निकाल कर जरूर पढ़ें, क्योंकि आज के युग में एक सरकारी नौकरी है जो आपकी नैया पार लगा सकती है और उनमें ये क्वेश्चन बार बार के आते हैं। नेक्स्ट हमारे नृत्य का नाम हम बात करते हैं मणिपुरी का। आपको पता है मणिपुरी भारत का पूर्वोत्तर राज्य, इतना तो आपको पता ही होगा। अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर अपना जाता है नीचे मणिपुर। और सभी 7 सिस्टर जो है ना भारत के नक्शे में असम राज्य से जो जुड़े हुए हैं। देखते हैं क्या है। पूर्वोत्तर के मणि क्षेत्र में आया शास्त्रीय या नृत्य मणिपुरी नृत्य है। मणिपुरी नृत्य भारत के अभ्या नृत्यों में से भिन्न से है। यह नृत्य 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ। तो आपसे पूछे कौन सा नृत्य वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, तो एक तो हम मणिपुरी लगा दें। अच्छा, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गीत गोविंद की रचनाओं में इसके कहीं ना कहीं रूप मिलते हैं। तो मणिपुरी से तो मणिपुरी याद आ ही जाएगा। बोलेगा कौन सा संप्रदाय, तो वैष्णव संप्रदाय विकसित हुआ, याद रखना। ऐसे वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड आ जाता है। फिर पूछेगा कहीं कहीं उल्लेख मिलता है, तो भैया विष्णु पुराण में मणिपुरी नृत्य का उल्लेख है, भागवत पुराण में भी है, और जो गीत गोविंद की रचना है उसमें भी बाकायदा इसमें मिलती है। तो मणिपुर के कलाकार कौन कौन से हैं? अब मणिपुरी का नाम है तो राजा रेड्डी का नाम नहीं भूलने का। राजा रेड्डी, चिंता कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति और यामिनी कृष्णमूर्ति। तो चिंता और यामिनी। राधा रेड्डी, देखो राजा रेड्डी साथ में राधा रेड्डी। आप चाहो तो ऐसे कोरिलेट कर सकते हो कि राजा और राधा की शादी हो गई और दोनों रेड्डी है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कोरिलेट याद करने का तरीका कि राजा और राधा की शादी हो गई, दोनों रेड्डी, तो राजा रेड्डी राधा रेड्डी। अब दोनों की शादी हो गई तो भैया चिंता में आ जाते हैं, तो चिंता कृष्णमूर्ति, और जैसे ही चिंता जाए तो यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम नहीं भूलने का। अच्छा, दोनों क्या है, सुंदर है तो सुंदरी याद हो जाएगा। तो देखो कोरिलेटेड हो गया कि राधा रेड्डी राजा रेड्डी, चिंता कृष्णमूर्ति यामिनी कृष्णमूर्ति, और स्वप्न या सुंदरी। इतना आपको याद कर लेना है। कौन से नृत्य से? मणिपुरी। नेक्स्ट नृत्य पे आते हैं हम, मोहिनी अट्टम पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं? मोहिनी अट्टम। अच्छा, चाहे अपन बात कर ले, थोड़ी देर पहले हमने केरल का पढ़ा, फिर तमिलनाडु का पढ़ा, फिर उड़ीसा का पढ़ा, फिर मणिपुर का पढ़ा। तो मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है? केरल का। ये आपको याद रख लेना। कौन सा अट्टम? मोहिनी अट्टम। अच्छा, महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है जो कथकली की अधिक पुराना माना जाता है। ये कथकली से ही पुराना, जो कथकली अभी आपने केरल का पढ़ा उससे भी पुराना क्या आता है बेटा? मोहिनी अट्टम आता है। और मोहिनी अट्टम का जो प्रथम संदर्भ माजा मंगलम नारायण नब्बू जादरी द्वारा संकल्पित व्यवहार माला में पाया जाता है। तो आपको ये माजा मंगलम नारायण नब्बू सादरी का नाम याद कर लेना है। 18वीं शताब्दी में एडी में रचा गया, मतलब अन्ना डोमिनी बोलना चाहते हैं। और तिरुनाल पूर्व त्रावणकोर के राजा थे जिन्होंने इस कला के रूप को प्रोत्साहन स्त्रीकरण को काफ़ी प्रयास किया, इसके लिए उन्होंने काम किया। और मोहिनी अट्टम के कलाकार याद रखना, जैसे आपको एक नाम याद रख लेना है, श्रीदेवी। आपको पता ही होगा, श्रीदेवी तो हमारे यहाँ की बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं। तो श्रीदेवी और राशिनी देवी, श्री राशनी, श्री चाशनी भी याद कर लोगे तब भी चलेगा, लेकिन याद करने का तरीका श्री राशनी याद कर लेना। कनक रेले, नाम क्या है? कनक। कनक मतलब होता है सोना, तो श्रीदेवी पहनती है सोना, तो एक तो श्रीदेवी हो गया नाम, राशनी देवी और कनक देवी का नाम याद कर लेना। कला देवी भी याद कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर कला है। तारा निडुगाड़ी का नाम याद करना और भारती शिवाजी का नाम याद करना। तो बड़ा सिंपल होता है कि हमने याद कर लिया श्रीदेवी राशनी देवी क्या पहनती हैं? सोना, तो कनक रेली का नाम याद आ गया। फिर आ गया कला देवी, तो कला देवी याद कर लिया। तारा निडुगाड़ी और भारती शिवाजी इनके नाम याद आते हैं। कुचिपुड़ी, अब कुचिपुड़ी बड़ा आता है और पेपर में बहुत आता है। आंध्र प्रदेश, देखो एकदम से आप पुड़ी बना रहे थे, अंधेरा हो गया तो आपकी पुड़ी हो गई कच्ची, तो ऐसा ही याद हो जाता है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। क्या याद हो जाता है? कुचिपुड़ी। इसके इसी के नाम के गांव में जन्म लिया, मतलब कुचिपुड़ी वहाँ कोई गांव होगा उसके नाम पे सब रख दिया। और पनपी, इसका मूल नाम था कुचेलापुरी या कुचेलापुरम था, जो कृष्णा जिले के एक कस्बे का है। परंपरा के अनुसार कुचिपुड़ी नृत्य मूलतः केवल पुरुषों द्वारा, आपसे ऐसा भी पेपर पूछा जा सकता है
कि कौन सा नृत्य केवल पुरुष करते हैं, तो कुचिपुड़ी। वैसे भी पुरुष जो पुड़ी बनाता है कहीं ना कहीं वो कच्ची रह जाती है, इसलिए आपको ऐसा याद कर लेना है। वह भी ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और कुचिपुड़ी 15 ब्राह्मण परिवार ने 15 शताब्दियों से अधिक समय तक इस परंपरा को आगे बढ़ाया था। तो देखते हैं भैया कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी भैया पुरुष करते हैं, साथ में आंध्र प्रदेश से है। तो डॉक्टर बेमापति चिन्नाक सत्यपम का नाम याद कर लेना है। बेमापति चिन्नाक सत्यपम। वेदांतम लक्ष्मी नारायण। चिंता कृष्ण मूर्ति, अभी चिंता आपने पढ़ा ही था, राधा राजा चिंता, तो बस यहाँ पर भी आ गई चिंता। चिंता कृष्णाय मूर्ति और तादेपल्ली पेरा। ये नाम भैया अच्छे से याद करना है ना, पेपर में नाम ही ज़्यादा आते, कोई भी एग्जाम दो ये नाम ही आ जाते हैं। और नेक्स्ट पे आते हैं हम कुडियप्पम पे। कुटियट्टम, कुटियट्टम क्या है? कुटियट्टम केरल के शास्त्रीय रंगमंच का द्वितीय रूप है जो अत्यंत मनमोहक है। 2000 वर्ष पहले के समय से किया जाता है। संस्कृत के नाटकों का अभिनय है और भारत का सबसे पुराना रंगमंच है। राजा कुलशेखर वर्मन ने 10वीं शताब्दी में कुटियट्टम में सुधार किया और संस्कृत में प्रदर्शनी की परंपरा को जारी किया। ठीक है, यह मलयालम अपने प्राचीन रूप में। तो कुटियट्टम तो पहला देख, केरल के 3 नाम हो गए। केरल के कितने नाम हो गए? 3 नाम। एक मोहिनी अट्टम याद है, एक आपको कुडियट्टम भी याद है। ठीक है, तो आपको ऐसा याद रखना, और मोहिनी अट्टम भी आपको याद है। ठीक है, तो मोहिनी कुडियप्पम ये आपको नाम याद करना है। तो इसमें होता क्या है देखते हैं। कुडियप्पम के कलाकार कौन है? एक तो हर्ष महेंद्र, हर्ष महेंद्र विक्रम। 3 दोस्तों के नाम याद कर लो, क्या क्या? हर्ष महेंद्र और विक्रम, विक्रम पल्लव और कुलशेखर। तो आपको ऐसे नाम याद करना है कुडियप्पम के, हर्ष महेंद्र विक्रम पल्लव कुलशेखर। इसके क्या है भाई साहब? मेनली कलाकार है। कथक की बात करते हैं। कथक क्या है? कथक का जन्म कथा से हुआ है, जिसका अर्थ है कहानी कहना। कथक नृत्यों रूप से 100 से अधिक घुंघरुओं को पैरों में, कितनी अधिक? 100 से अधिक घुंघरुओं को पैरों में बांधकर तालबद्ध पदचाप विहंगनम चक्कर द्वारा पहचाना जाता है। हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार पार्शियन और हिंदू देवताओं से ली गई है। तो फिलहाल आपको इतना याद रख लेना है कथक। कथक के कलाकार देख लेते हैं। गोपी कृष्णन, दमयंती जोशी, नारायण प्रसाद, लच्छू भारत महाराज, अच्छना महाराज और सितारा देवी। तो आपको फिलहाल याद रख लेना है कौन कौन से। लच्छू महाराज, गोपी कृष्ण, दमयंती जोशी, नारायण प्रसाद महाराज। लच्छू महाराज एक्चुअली उनका नाम लच्छू महाराज के नाम से आता है। सितारा देवी भी कई बार पेपर में आया है। कथक। अच्छा ये बताइए कि कथक जो मैंने लिखा हुआ है वो किस राज्य का नृत्य है? क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बस इतना बताने के लिए कि कथक किस राज्य में है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पेपर में आता है। एक कथक एक कथकली में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जो कथक है वो किस राज्य से। तो लच्छू महाराज, सितारा देवी का नाम नहीं भूलने का, बहुत पेपर में आता है। ठीक है, तो फिलहाल यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए, वहाँ से जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें। यदि आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो बड़ा टाइम निकाल के बड़े आराम से वीडियो देखें, ट्रिक के तरीके से हम याद करेंगे। धीरे धीरे और क्लासेस को चालू करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।